शिवम सरस्वती इंटरमीडिएट कॉलेज पोखरबिंडा में आपका स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ करके एक नया साधारण वाक्य बनाते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से नाउन अथवा जिरंड के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके एक नया साधारण वाक्य बनाएंगे। तो नाउन अथवा जिरंड के पहले हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे और प्रीपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके एक नया साधारण वाक्य बनाएंगे। तो इसके लिए हमको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना होगा। तो आइए सबसे पहले इसको हम जान लेते हैं। नाउन आर जिरंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। अब देखिए, हमको यह जानना होगा कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन तो लगभग सभी लोग जानते होंगे, फिर भी हम इसको समझा दे रहे हैं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, अर्थात कहने का मतलब होता है कि नाउन एक नाम वाला शब्द होता है। अर्थात दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिसका कोई ना कोई नाम है, कुछ ना कुछ नाम है, वो सारे चीज नाउन में आते हैं। जैसे यहाँ लिखेंगे नाउन, लिखेंगे नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। इसके बाद हम जानेंगे जिरंड, कि जिरंड किसे कहते हैं। तो जिरंड होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से जिरंड का निर्माण होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से वर्ब का निर्माण होता है, जिसका हिंदी अर्थ लेने पर ना नीने आता है। जैसे क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हिंदी अर्थ लेने पर, हिंदी अर्थ लेने पर होगा ना ने। यहाँ ना नी ने से अर्थ होना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एनी जोड़ने से प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण होता है, तो उसका अर्थ करके या हुए से निकलता है। लेकिन यहाँ ना नीने से निकलेगा तो हम कहेंगे जिरंड। अब देखिए, जिसका कहा जाए वॉकिंग, एग्जाम्पल देखिए, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। कहने का मतलब वॉकिंग, इसका अर्थ निकला ये जिरंड है। यही आपका जो है जिरंड। हिंदी अर्थ है निकला ना, नहीं टहलना, टहलना, टहलना। यहाँ जो है कि टहलना आया तो लिख रहे हैं बढ़िया से, टहलना। तो यह देखिए यहाँ ना आ गया, तो जब ना आ गया तो यह आपका जिरंड है।
और एक और बताते हैं, जैसे लिखा है आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट तो यहां हो गया वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। यहां लिखा आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, खेलना, यहां पर खेलना, खेलना तो यहां भी ना आया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपका यह जिरंड है, क्योंकि क्रिया की फर्स्ट में आई ये जुटा हुआ है और उसका हिंदी अर्थ चलने पर अर्थ निकल गया ना आवे या नी आवे या ने आवे, तो हम इसको जिरंड कहेंगे। तो नाउन अथवा जिरंड के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम दो सही साधारण वाक्यों को मिलाकर के किस तरह बनाएंगे, इसको जानने के लिए कुछ हम मुख्य प्रीपोजिशन को जानना चाहते हैं। अगर कुछ मुख्य प्रीपोजिशन को आप नहीं जानेंगे तो आप नहीं बना पाएंगे। इसीलिए जो है कि कुछ मुख्य प्रीपोजिशन हमको जानना होगा। तो प्रीपोजिशन देखिए लिखते हैं, यहां लिखते हैं हम प्रीपोजिशन में, जैसे विथ का मतलब होता है के साथ। अब देखिए अविथ का दूसरा मतलब होता है से। अब आ गया फोर को, इसको कुछ लोग फोर करते हैं, फार है, निश्चित रूप से फार हम करते हैं, तो लिखेंगे फार माने के लिए या के बदले में, इसको देखिए विथ हो गया, विथ का हुआ हिंदी अर्थ के साथ, और या से भी कह सकते हैं। फार का मतलब था के लिए, के बदले में, अब देखिए दूसरा होता है विदाउट, इसका हिंदी अर्थ होता है के बिना, इसका होता है के बिना। उसके बाद हमारा होता है बिफोर, इसका हिंदी अर्थ होता है के बाद। उसके बाद होता है आफ्टर। यहाँ इसका देखिए मिस्टेक हो रहा था, बिफोर के पहले, आफ्टर में के बाद, देखिए बिफोर मैंने के पहले, आफ्टर में के बाद। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, और उसके पहले बिफोर का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम कहेंगे बिसाइडेड, का मतलब होता है के अतिरिक्त। अब देखिए और भी प्रीपोजिशन आपको हम बताते हैं, पर इसको जान लीजिए। विथ का मतलब के साथ या से, फार का मतलब के लिए अथवा के बदले में, विदाउट का मतलब होता है के बिना, बिफोर मतलब के पहले, आफ्टर में के बाद, और बिसाइडेड मतलब होता है के अतिरिक्त। बिसाइडेड मतलब होता है के अतिरिक्त। और जानिए होता है इंस्पाइट ऑफ, अब इसको भी जानिए, इन स्पाइट ऑफ। इंस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, क्या होता है के बावजूद, तो इसको भी लिख लीजिए। इंस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, उसके बाद होता है आपका ऑन अकाउंट ऑफ,
ऑन अकाउंट ऑफ, तो इसको कर सकते हैं ड्यू टू, इसको कहते हैं ड्यू टू, और भी कहते हैं इसको बिकॉज ऑफ, इसको कर देते हैं हम बिकॉज ऑफ। इनका मतलब होता है के कारण, के कारण। और एक होता है आन का मतलब होता है पर, तो इसको आप माइंड रखिएगा, इसको मिला करके। तो इस प्रकार से आपका यह कुछ मुख्य प्रीपोजिशन हो गया। फिर देखिए, हमने कहा कि नाउन अथवा जिरंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, अर्थात जो भी हम नया साधारण वाक्य बनाएंगे उसके पहले यह जो कि हमारा प्रीपोजिशन रहेगा, इसमें से हमारा कुछ न कुछ प्रीपोजिशन रहेगा। और वो या जो या तो नाउन के पहले रहेगा, या विथ, फार, विदाउट, बिफोर, आफ्टर, बिसाइडेड, इन स्पाइट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ऑन, ये हमारे प्रीपोजिशंस है, ये हमारे सारे जो है कि प्रीपोजिशंस है। तो यह प्रीपोजिशंस या तो नाउन के पहले लगाना है या तो जिरंड के पहले लगाना है। अगर उस वाक्य में अगर नाउन जिरंड नहीं है तो हमको अपने आप उसको नाउन में बदलना पड़ेगा या जिरंड में बदलना पड़ेगा, तभी जो है कि हम इसको बना सकते हैं। अब आपको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहते हैं। अगर सेंटेंस लिखते हैं ही इज, एग्जाम्पल देखिए, लिखते हैं सेंटेंस ही इज इल, दूसरा सेंटेंस लिखते हैं ही कैन नॉट प्ले, या कैन नॉट प्ले लिखिए या कैन नॉट गो लिखिए, जो कि आपको जो अच्छा लगे। कैन नॉट प्ले लिखिए, ही कैन नॉट प्ले। अब देखिए, हमने कहा कि इन सारे प्रीपोजिशंस को इस वाक्य में आए हुए नाउन या जिरंड के पहले ही लगाना है। तो पहले इसको पढ़ने के लिए हमको इसका हिंदी अर्थ जानना अति आवश्यक है। अगर हम हिंदी अर्थ नहीं जानेंगे तो हम इसको नहीं बना पाएंगे। तो देखिए यहाँ क्या लग रहा है, ही वह बीमार है, ही वह बीमार है, ही कैन नॉट प्ले, वह खेल नहीं सकता है। तो आपको यह देखना है कि हमको अब नया साधारण जब जोड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, लिखेंगे बीमारी के कारण, बीमारी के कारण वह खेल नहीं सकता है। क्या कहेंगे, बीमारी के कारण, बीमारी के कारण। आखिर बीमार है तभी तो नहीं खेल सकता, अगर बीमार नहीं रहता तब तो खेल सकता था, लेकिन बीमारी के कारण क्यों खेल नहीं सकता? तो कारण है, कारण यह है कि वह बीमार है, अर्थात बीमारी के कारण। तो आप बीमारी के कारण ऑन अकाउंट आप लिख सकते हैं, ड्यू टू लिख सकते हैं, बिकॉज आप लिख सकते हैं। इन तीनों में से कोई आप लिख सकते हैं। तो हम जब सिंपल बनाएंगे तो लिखेंगे सिंपल सेंटेंस में या तो बिकॉज आप लिख लीजिए, बिकॉज आप। अब देखिए हमने एक जो कि प्रीपोजिशन को लिख दिया, अब हमको देखना है कि इसमें नाउन कहाँ है या जिरंड कहाँ है, लेकिन नाउन है ही नहीं, यहाँ भी नहीं दिया है, एडजेक्टिव है, तो इसको हमको बनाना पड़ेगा नाउन। तो अगर हम लिखते हैं बीमारी के कारण, बीमारी कहेंगे तो बीमारी मतलब होता नाउन हो जाएगा। बिकॉज ऑफ इलनेस, इलनेस, बिकॉज ऑफ इलनेस। अब इल से हमारा जब इलनेस हो गया तो इलनेस हमारा जो है कि नाउन हो गया। इलनेस मतलब था बीमारी, इल माने बीमार, तो बीमार से हमारा हो गया बीमारी। ऐसे नहीं कह सकते कि बीमार के कारण, बीमार के कारण नहीं कहेंगे, बीमारी के कारण कहेंगे। बीमारी तो हो जाएगा हमारा इलनेस, इलनेस मतलब बीमारी हमारा हो गया नाउन। तो बीमारी के कारण वह खेल नहीं सकता, कहेंगे बिकॉज ऑफ इलनेस ही, अकामा लगाएंगे, कहेंगे ही
कैन नॉट प्ले। इस प्रकार से आपका एनआईएस क्या बन गया। देखिए हमने लिखा नाउन ऑर्डिनल के पहले, तो अभी हमने नाउन के पहले यहाँ नाउन है, नाउन के पहले हमने डिरेक्ट का प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है। हमने यहाँ नाउन के पहले या प्रीपोजिशन हो गया, लेकिन बिकॉज ऑफ इलनेस, ध्यान से समझ लीजिए, हमने कहा कि नाउन अथवा डिरेक्ट के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, तो प्रीपोजिशन हमारा इतना जो लिखे हैं प्रीपोजिशन है। अब यहाँ नाउन देखेंगे, नाउन का है इल है, ये इल जो नाउन हमारा नहीं है, तो इल से हम जब इलनेस कहेंगे तो हमारा नाउन हो जाएगा, इल से इलनेस बनाएंगे तो हमारा नाउन हो जाएगा। तो हो गया, इसके पहले बिकॉज ऑफ लिखे, आप यहाँ ड्यू टू भी लिख सकते हैं, ऑन अकाउंट आप लिख सकते हैं, आपकी जो मर्जी लिख सकते हैं, इन तीनों में से कोई लिख सकते हैं। आप ऐसे करा सकते हैं ड्यू टू इलनेस, आर करके अथवा में ड्यू टू इलनेस ही कैन नॉट प्ले। देखिए हमने यहां लिखा है ऑन अकाउंट ऑफ या ड्यू टू, अब बिकॉज ऑफ, इसका मतलब था के कारण। यहाँ इन स्पाइट ऑफ भी लिख सकते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ भी लिख सकते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ लिख सकते हैं। अब देखिए ऐसे नहीं लिख सकते कि इन स्पाइट ऑफ नहीं लिख सकते हैं, इसलिए नहीं लिख सकते कि इन स्पाइट ऑफ लिखेंगे, इसका मतलब क्या बावजूद, बीमारी के बावजूद, तो यह हमारा सेंटेंस गलत हो जा रहा है। तो इसलिए हमको बीमारी के कारण वाला में से हमको ढूंढ करके लिखना है। तो हमने लिख दिया ड्यू टू इलनेस ही कैन नॉट प्ले, बिकॉज ऑफ इलनेस ही कैन नॉट प्ले, या ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस ही कैन नॉट प्ले। इस प्रकार से आप कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं, और वह नाउन का डिरेक्ट के पूर्व या पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। आइए हम कुछ और एग्जांपल बताते हैं आपको। यहां लिखते हैं दूसरा, ये पहला था, अब दूसरा लिखिए, अब दूसरा भी लिख सकते हैं ही वर्क हार्ड, ही वर्क हार्ड। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं ही वर्क हार्ड, हुआ कहने का मतलब हुआ कठिन परिश्रम किया, वह कठिन परिश्रम किया। ही failed in the examination, he failed in the examination, he failed in the examination। एग्जामिनेशन मान लीजिए, एग्जामिनेशन लिख दिया, एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन। अब इसको देखिए हम कैसे बनाएंगे, हिंदी अर्थ में समझिए। वह कठिन परिश्रम किया, तो वर्क लिखे हैं, तो वर्क हमारा जो है कि वह कठिन परिश्रम करता हो गया, तो इसको हम बदलेंगे तो लिखेंगे वर्कड, तब जो कि हो गया हमारा काम किया, कठिन काम किया, लिखेंगे ही वर्कड, ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, ही failed in the examination, वह परीक्षा में फेल हो गया, ही वर्कड हार्ड, ही failed in the examination। अब देखिए, अब इसको जो है हिंदी अर्थ बनाइए, वह कठिन परिश्रम किया, ही failed in the examination, और परीक्षा में फेल हो गया, अर्थात कठिन परिश्रम करने के बावजूद, कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह परीक्षा में फेल हो गया, कठिन परिश्रम करने के बावजूद। तो अब हमारा जो है यहां लिखेंगे सिंपल में, सिंपल सेंटेंस, तो इसका वर्ड है कठिन परिश्रम करने के बावजूद, तो बावजूद देखिए किसमें दिया है, बावजूद,
इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, तो लिखेंगे यहाँ सिंपल में इन स्पाइट ऑफ। अब देखिए हमको इन स्पाइट ऑफ के पहले नाउन हमको रखना है, या नाउन रखना है या तो हमको उसमें जिरंड रखना है। तो अब देखिए नाउन लिखेंगे कि जिरंड लिखेंगे, नाउन लिखेंगे कि जिरंड लिखेंगे, हमको यह समझना है। तो अब लिखेंगे यहाँ अगर ही वर्क है कहीं पैसा किया, लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्किंग। वर्किंग जब लिखेंगे तो उसमें आपका जो है कि प्रीपोजिशन आ जाएगा, तो लेकिन हार्ड जब कर लेंगे कठिन हो जाएगा और कठोर हो जाएगा, तो लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ, हमको जिरंड बनाना है, लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ वर्किंग, वर्किंग, वर्किंग हार्ड। अब देखिए अब हमारा वर्क था, तो वर्क हमारा वर्क था, यहाँ क्या वर्क हमारा वर्क है, वर्क, और हमको यहाँ बनाना है या तो नाउन बनाना है या तो जिरंड बनाना है। तो हमने इसमें नाउन बनाया था, अभी कोई नाउन नहीं बन पाएगा, जिरंड बनाना है। तो वर्क में आईएनजी जोड़ दिए, वर्क में जब हम आईएनजी जोड़ दिए तो हमारा जिरंड बन गया। तो जिरंड के पहले हमारा यह जो कि इंस्पाइट ऑफ आ गया, तो इस प्रकार से हम कहेंगे इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। अब इसको लिखेंगे क्या मतलब लिखेंगे ही फाइल्ड, ही फाइल्ड, फाइल्ड इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। इस प्रकार से आपका जो सिंपल सेंटेंस बन गया। तो क्या लिखा हमने, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद, यहाँ देखिए जिरंड से निकला में, कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम करने, तो क्या स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह परीक्षा में फेल हो गया। तो इस प्रकार से हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके एक नया साधारण वाक्य बना सकते हैं। अब देखिए और भी एग्जाम्पल लिखते हैं। अगर हम लिखते हैं रवि बाट अ पेन, रवि बाट अ पेन, ही paid 500 rupees, he had for it, ठीक है। चलिए अभी लिखिए, नहीं इसको मिटा देते हैं, यहां इसको लिखेंगे रवि बाट, BOUGHT, बाट अ पेन, फिर लिखेंगे ही paid 5, आगे लिख दीजिए, उसने 500 रुपया, ही paid 5 rupees for it। अब इसको देखिए, इसका हम हिंदी अर्थ लगाएंगे, हिंदी अर्थ लगाएंगे। देखिए क्या इसमें प्रीपोजिशन आता है, लिखेंगे रवि बाट पेन, रवि ने कलम खरीदा, ही paid, उसने अदा किया 500 रुपीज फॉर इट, इसके लिए। तो हिंदी देखिए, खरीदने के लिए या बेचने के लिए जब भी हम प्रीपोजिशन लगाएंगे तो फॉर लिखेंगे। फॉर का मतलब हमने लिखा है के लिए, के बदले में, अर्थात रवि ने 500 रुपए के बदले में एक कलम खरीदा। 500 रुपये यहाँ ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ हम जो कि पेन न लिख करके और कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ 500 रुपया न लिख करके यहाँ 5 रुपये लिख लीजिए, 5 रुपये में, क्योंकि 500 थोड़ा जो कि अटपटा हो जा रहा है कि 500 रुपया में कौन सा कलम खरीदा जाएगा। तो 5 रुपया में लिखे 5 फारिक, अर्थात रवि 5 रुपये में कलम खरीदा। तो हम रवि 500 रुपये के बदले में, के बदले में या के लिए, मैंने 500 रुपया दिया तभी ने कलम खरीदा। लिखेंगे यहाँ सिंपल में
सिंपल लिखे रवि bought a pen for 5 RS। अर्थात रवि ने 5 रुपए में कलम खरीदा। इसका मतलब हो गया रवि ने 5 रुपए के लिए या 5 रुपए के मैंने 5 रुपए के बदले में रवि 5 रुपए के बदले में कलम खरीदा। देखिए अब यहाँ 5 रुपया हमारा जो है कि नाउन हो गया। 5 रुपया क्या हो गया? नाउन। रवि बाट अ पेन फॉर, हमने यहाँ प्रीपोजिशन लगाया है, प्रीपोजिशन यहाँ प्रीपोजिशन हमने लगाया है। तो यहाँ जो है कि हमारा नाउन के पहले जो है कि प्रीपोजिशन हो गया फॉर। नाउन के पहले हमारा प्रीपोजिशन फॉर हो गया। अर्थात 5 रुपए के बदले में 5 रुपए के बदले में रवि ने कलम खरीदा। अर्थात रवि ने 5 रुपए के बदले में कलम खरीदा। अब चलिए दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। रवि सोल्ड हिज कार। रवि सोल्ड हिज कार, इसको लिखिए। दूसरा रवि सोल्ड हिज कार। अब इसको देखिए ही पैड। अब इसको कितना रुपया कार के लिए 5 लाख रुपया हो गया, 6 लाख रुपया हो जाएगा, 2 लाख रुपया हो जाएगा, जो भी हो जाएगा। अब 5 लाख हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं ही पैड 2 लाख रुपये या अदा किया। और हम भी इसको बदल सकते हैं और भी लिख सकते हैं इसको ही गाट 2 लाख रुपये। ही गाट 2 लाख रुपये। तो इसको देखिए पैड लगा सकते हैं, इसको बदल दे रहे हैं थोड़ा। ही गाट का मतलब था पाया, गाट 2 लाख LAC, लाख का मतलब होता लाख, RS लिख दिया रुपये। क्या होगा? रवि सोल्ड हिज कार, ही गाट 2 लाख रुपये। रवि ने अपना कार बेच दिया, वह 2 लाख रुपया पाया। गाट ने पाया, वह 2 लाख रुपया पाया। तो अब खरीदने के लिए और बेचने के लिए हमने बताया फार लगाते हैं, तो फिर वही बात लिखेंगे, सिंपल भी लिखेंगे। सिंपल लिखेंगे रवि ने छोड़ दिया है, बेचा। रवि 2 लाख रुपए में आता। रवि सोल्ड हिज कार, रवि ने कार को बेच दिया, ही कार 2 लाख रुपया पाया। लिखेंगे रवि सोल्ड हिज कार फॉर 2 लाख रुपये। अब देखिए रवि सोल्ड हिज कार, रवि ने अपना कार बेच दिया 2 लाख रुपए के बदले में। रवि ने यहाँ फार लिखे हैं, यहाँ फार हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। अब यहाँ लाख हमारा जो है कि 2 लाख रुपया नाउन हो गया, ये नाउन है। अब 2 लाख रुपया नाउन हो गया तो नाउन के पहले हमने प्रीपोजिशन को लिख दिया। यह फार हमारा प्रीपोजिशन है और 2 लाख रुपया हमारा जो है नाउन है। 2 लाख रुपया क्या है? हमारा नाउन है। और जो कि एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, और भी एग्जाम्पल को देख लीजिए। रावण वाज किल्ड, रावण वाज किल्ड, ही स्टोलन सीता। तो स्टील का थर्ड फॉर्म होता है स्टोलन। तो हम अगर बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में, रावण किल्ड सीता लिख लीजिए पहले। रावण किल्ड सीता। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, लिखेंगे रावण किल्ड सीता, लिखेंगे ही हैड स्टोलन। रावण वाज किल्ड। सेंटेंस थोड़ा सटीक नहीं बैठ रहा है, इसको देख लिया जा रहा है। इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे।
रावण वाज किल्ड, और उसको लिखते हैं ही हैड स्टोलन सीता। जो पहले सेंटेंस लिखे थे वो सटीक नहीं हो रहा था, तो इसको देखिए रावण वाज किल्ड, रावण मार दिया गया। ही हैड स्टोलन सीता, उसने सीता को चुराया था, सीता को चुरा लिया था। तो ही हैड स्टोलन, वह चुरा लिया था, वह चुरा लिया था। तो चुरा लिया था आपका जो है पास्ट परफेक्ट हो गया। तो अब हिंदी देखिए क्या बनाते हैं, लिखेंगे। अब हिंदी देखिए क्या बनता है, रावण वाज किल्ड, रावण मार दिया गया। ने किल का मतलब जान से मार देना। उसने सीता को चुराया था, अर्थात सीता को चुराने के बदले में, सीता के चुराने के बदले में या सीता को चुराने के कारण, दोनों से कोई पूछ नहीं सकते हैं। सीता को चुराने के कारण वह जान से मार दिया गया था। लिखेंगे रावण वाज किल्ड, रावण वाज किल्ड। अब पहले समझ लीजिए, रावण सीता को चुराने के बदले में, चुराने के बदले में, चुराने के लिए, रावण सीता को चुराने के लिए जान से मार दिया गया। तो रावण सीता को चुराने के लिए जान से मार दिया गया। तो इसको हम बनाएंगे सिंपल में, कहेंगे रावण वाज किल्ड फॉर। अब देखिए, अब यहाँ फार हमने प्रीपोजिशन को लगा दिया है। अब फार को लगाने के बाद हमको या तो नाउन आना चाहिए या तो जिरंड आना चाहिए। नाउन अथवा जिरंड आना चाहिए। तो यहाँ को किट लिख दिया गया, फार स्टीलिंग स्टोल दिया यहाँ। तो स्टोल में, स्टोल जो कि थर्ड फॉर्म है, तो हम जब जिरंड बनाते हैं तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, तब जाकर के हमारा जो है जिरंड बनता है। तो जिरंड बनाएंगे तो स्टोल का हम बना लेंगे स्टीलिंग। तो लिखेंगे रावण वाज किल्ड फॉर स्टीलिंग, स्टीलिंग सीता। हो गया रावण सीता को चुराने के लिए, रावण को सीता को चुराने के लिए या के बदले में जान से मार दिया। यहाँ देखिए हमने लिखा है फार के लिए या के बदले में। रावण वाज किल्ड फॉर स्टीलिंग सीता, रावण को सीता को चुराने के लिए जान से मार दिया गया था। तो इस प्रकार से आपका जो है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस यूजिंग ऑफ नाउन और जिरंड के पूर्व प्रीपोजिशन का यूज हमने बता दिया। और भी एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं। चलिए और इसको मिटा देते हैं और लिखते हैं तो आपको यह जानना पड़ेगा कि हमको जो हमारा ऊपर हेडिंग दिया गया है, नाउन और जिरंड के पहले, नाउन और जिरंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हमको दो या दो से अधिक साधारण को मिला करके एक नया साधारण वाक्य बनाना पड़ता है। अगला सेंटेंस लिखते हैं यू हेल्प मी, यू हेल्प मी। अब देखिए यू हेल्प मी। हमने लिखा यू हेल्प मी, तुमने मेरी सहायता किया, तुमने मेरी सहायता किया। आई वुड हैव ड्रोन। अब देखिए ड्रोन का मतलब होता है डूब जाना, ड्रोन का मतलब होता है डूब जाना। DROWN लिखे हैं। ड्रोन का मतलब होता है डूब जाना। DRWN
withdrawn, you helped me, तुमने मेरी सहायता किया, you helped me, तुमने मेरी सहायता किया, I would have drowned, मैं डूब गया होता। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रीपोजिशन होगा। तो इसको देखिए, इसको बनाने के लिए I would have डूब गया होता, I have been drowned, I have been drowned। तो लिखेंगे यू हेल्प, तुम्हें मेरी सहायता की। अच्छा, लिखेंगे तुम्हारे सहायता के बिना, तुम्हारे सहायता के बिना मैं डूब गया होता। लिखेंगे तुम्हारे सहायता के बिना मैं डूब गया होता, तुम्हारे सहायता के बिना मैं डूब गया होता। तो लिखेंगे आई वुड हैव बीन ड्रोन्ड। अब देखिए सिंपल लिखेंगे आई वुड हैव बीन ड्रोन्ड, मैं डूब गया होता विदाउट योर हेल्प। अब देखिए यहां हो गया आई हैव बीन ड्रोन्ड, मैं डूब गया होता विदाउट योर हेल्प, बिना तुम्हारे सहायता का था, बगैर तुम्हारे सहायता के। यहाँ देखिए प्रीपोजिशन में हमारा लिखा हुआ है विदाउट, के बिना या बगैर लिख सकते हैं। तो तुम्हारे आई वुड हैव बीन ड्रोन्ड, मैं डूब ही गया होता विदाउट योर हेल्प, बिना तुम्हारी सहायता के। तो यहाँ हमारा हेल्प जो है नाउन हो गया, क्या हो गया? नाउन हो गया, हेल्प हमारा नाउन हो गया। या हमारा जो कि प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन। अब जान लीजिए, अब कहेंगे कि सर जी हेल्प का मतलब तो क्रिया होता है, हेल्प क्रिया होता है, लेकिन यहाँ जो है योर हेल्प, तुम्हारी सहायता। अब तुम्हारी सहायता करना नहीं हुआ, तुम्हारी सहायता, मैं तुम्हारे सहायता के बिना मैं डूब गया होता। अगर तुम्हें सहायता नहीं किया होता तो मैं डूब गया होता। तो तुम्हारे सहायता के बिना, सहायता जो हमारा ये नाउन हो गया, सहायता क्या हो गया? नाउन हो गया। अब आपको हम कब नाउन होगा अब या कब वर्ब होगा, इसको थोड़ा आपको हम डिफाइन कर देते हैं। अगर लिखते हैं आई हेल्प यू, लिखिए, इसको समझा देते हैं पहले। अगर ऐसे सेंटेंस लिखते हैं आई हेल्प यू, आई हेल्प यू, इसका मतलब हुआ आई हेल्प, मैंने सहायता किया, यू मैं तुम्हारी सहायता किया। तो यहाँ यह वर्ब होगा, यहाँ यह वर्ब होगा। इसका मतलब हुआ सहायता किया, तो सहायता का करना आएगा, मैंने वर्ब उसी कहते हैं जिससे किसी काम का होना पाया जाए। तो यहाँ आपका हो गया आई हेल्प, मैंने किया, यू मैं तुम्हारी हेल्प में सहायता, आई हेल्प यू, मैंने तुम्हारी सहायता किया, मैंने सहायता किया, क्या किया? सहायता के हेल्प में सहायता करना होता है। अगर ऐसे लिखें, इसको हम नाउन में बदलना चाहें तो बदलेंगे, ऐसे लिखेंगे आई वांट योर हेल्प। अब देखिए आई वांट योर हेल्प, आई वांट योर हेल्प। अब देखिए आई वांट मैं चाहता हूं, योर में तुम्हारी हेल्प में सहायता। तो यहाँ जो हो गया हमारा प्रीपोजिशन, नाउन हो गया, ये हमारा नाउन हो गया। यहाँ हमारा हेल्प नाउन होगा और यहाँ हेल्प हमारा वर्ब होगा। अब आप फिर समझ लीजिए, मैं तुम्हारी सहायता किया, मैंने तुम्हारी सहायता किया, मैं तुम्हारी सहायता किया, या तो यहाँ सहायता करना क्रिया हो गया। लेकिन यहाँ हो रहा आई वांट योर हेल्प, मैं तुम्हारी सहायता चाहता हूँ, किसी चीज को चाहता हूँ, किसी चीज को करना नहीं हुआ है, मैं तुम्हारी सहायता चाहता हूँ। यहाँ वांट जो वर्ब है, मुख्य क्रिया हो गया।
यहाँ हेल्प जो कि हमारा नाउन हो गया, क्योंकि यह सहायता करना नहीं हो रहा है, उसका अर्थ निकल रहा है केवल सहायता। तो सहायता करना जब कहेंगे तो वर्ब होगा, और केवल सहायता कहेंगे तो हमारा यहाँ जो है कि नाउन हो जाएगा। तो यहाँ हमारा हेल्प नाउन है और यहाँ हेल्प हमारा जो है कि वर्ब है। तो अब आप नाउन और में अंतर जान चुके होंगे, और ये भी जान चुके होंगे कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आई जो जिरंड बनता है, तो जिरंड का ही प्रयोग हमने इससे पहले बताया है। और नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके भी बताया है। तो हमको लग रहा है कि आप काफ़ी समझ चुके होंगे। फिर आपको बताते हैं कि हमने जो है हेडिंग लिखा है कि नाउन और जिरंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, तो जब हम 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को बनाएंगे तो उसमें नाउन या जिरंड के ही पहले इन सारे प्रीपोजिशंस का प्रयोग करेंगे, तभी यूज करेंगे। तो हमने काफी यूज भी बता दिया। देखिए यहाँ नाउन के पहले हमारा जो लगा विदाउट, और इसके पहले जो कि जिरंड के पहले हमने बताया था। तो इस तरह से नाउन अथवा जिरंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके आपको 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके एक नया साधारण वाक्य बनाने के लिए हमें बता चुका है। और यदि आपके पास कोई परेशानी होगी तो उसको आप हमसे फोन के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।